हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी बेकसूर पर बहुतान लगाना ये आसमानों से भी ज्यादा भारी गुनाह है। कुछ तो बेहतर लिखा होगा अल्लाह ने, जो दिल हर दफा सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं दिल लगाकर सुने। झगड़े उसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि हम झगड़े को झगड़ों से खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई शख्स बुरे ख्यालात रखता है तो उसका असर चेहरे पर जाहिर होना शुरू हो जाता है। हौसला बुलंद होना चाहिए। अरूज और जवाल जिंदगी का हिस्सा हैं। किसी को हकीर समझने से पहले इस बात को समझें कि रास्ते में पड़ा छोटा सा पत्थर आपको मुंह के बल गिरा देता है। तकब्बर से पाक गुफ्तगू और मफाद से पाक मोहब्बत सच्चे रिश्तों की दलील होती है। दयानतदारी हिकमत की किताब का पहला सबक है। हम बहुत थोड़ी जिंदगी खुद अपने लिए जीते हैं, ज्यादातर तो रिश्तों, मोहब्बतों और इज्जतों का भरम रखने में ही बसर हो जाती है। जब तुम्हारे अंदर की खामोशी बढ़ जाए और बाहर का शोर भी सुनाई न दे तो दिल को जिक्र-उलही से आबाद कर लो, अपने मकसद को पा जाओगे। जबरदस्ती किसी पर मुसल्लत होने से बेहतर है कि अपनी जात के टुकड़े उठाएं और अलग हो जाएं। ईतर से कपड़ों को महका लेना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है कि इंसान के किरदार से खुशबू आए। इख्तिलाफात हमेशा बहादुर और उसूल पसंद लोग रखते हैं। मफाद प्रस्त और लालची लोग हमेशा चमचागरी और चापलूसी में जिंदगी गुजार देते हैं। एहतराम करना तरबियत है, कमजोरी नहीं, और माजरत करना हुस्न अखलाक है, जल्लत नहीं। हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, बाज औकात कुछ रंग सहबतों के भी चढ़ते हैं। वफा का ताल्लुक मर्द और औरत से मुंसलक नहीं, इसका ताल्लुक तबीयत, नीयत और तरबियत से है। आपका दिल इतना मजबूत होना चाहिए कि उदासी अगर बेबस भी कर रही हो तब भी किसी की तौजा तलब न की जाए। अपना राज अपने सीने में कैद रखोगे तो खुद भी चैन से रहोगे और तुम्हारा राज भी महफूज रहेगा। इंसान बज़दिल इतना है कि ख्वाबों में भी डर जाता है और बेखौफ इतना है कि जागते हुए भी अपने रब से नहीं डरता। सब्र के घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी की मैठास ही छीन लेते हैं। जो इंसान अपने ख्यालात को अपने मुंह की जबानी नहीं बोल सकता वो एक गुलाम है। किसी भी सूरत हाल से निकलने का बेहतरीन हल इस सूरत हाल से गुजर कर ही मुमकिन होता है। मेरे रब का हर फैसला अच्छा है, वो जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। सबसे अच्छी चीज जो मैंने की वो लोगों को बताना बंद कर दिया कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा वो उन चीजों से बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। अगर आपके वालिदैन आपको आज़ादी देते हैं तो ये आज़ादी आपके पास इनकी इमानत है जिसमें कभी खयानत नहीं करनी चाहिए। जब जीतना मुमकिन हो जाए तो आपकी हार भी ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन को भी कोई फायदा ना हो। आपका दिल इतना मजबूत होना चाहिए कि इदासी अगर बेबस भी कर रही हो तब भी किसी की तौजा तलब न की जाए। लोग कहते हैं इंसान को अमीर होना चाहिए और मैं कहती हूं इंसान का ज़मीर होना चाहिए। ज़मीर इंसान के अंदर खुदा की बहुत धीमी मगर वाज़ेह आवाज है। ज्यादा वजाहतें और ज्यादा बातें अक्सर इंसान को करीब नहीं बल्कि दूर कर देती हैं। परहेज करना आपकी सेहत और जैब दोनों के लिए मुफीद होता है। जो किसी चीज की कुर्बानी नहीं देता और हर चीज से लुत्फ अंदोज होता है वो बेवकूफ है। गुनाह को फैलाने का जरिया कभी मत बनो, क्योंकि हो सकता है कि आप तो तूबा कर लो पर जिसको गुनाह पर लगाया है वो आपकी आखिरत की तबाही का सबब बन जाए। मुखलिस शख्स को हमेशा बेवकूफ समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो सब समझता है और जानता है, बस वो अपने सब्र की वजह से लोगों की घटिया हरकत को नजरअंदाज कर देता है। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं।
किसी के इल्म का अंदाजा इसके अमल से लगाओ, उसकी बातों से नहीं। कोई भी मर्द इस वक्त तक मर्द नहीं बन सकता जब तक कि वो औरत की इज्जत करना न सीख जाए। बेकुदरे और मुनाफिक लोगों के साथ अपने जज्बात जोड़ेंगे तो आपको दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इस दुनिया के अजीब रवाज है, जो मुखलिस है वो बेवकूफ है और जो मतलब परस्त है वो अक्लमंद समझा जाता है। जब नीतों से पर्दा उठ जाए तो लहजों से लिहाज खत्म हो जाता है। सच बोलने के लिए हमेशा दो लोग चाहिए, एक वो जो सच बोले और दूसरा वो जो सच को सुने। अक्लमंद बोलने से पहले और बेवकूफ बोलने के बाद सोचता है। दौलत, रत्बा और अख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं है, बल्कि उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। जितना सोचोगे इतनी अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या मसरूफ कर लो। यादाश्त एक ऐसी चाबी है जो माजी के नहीं बल्कि मुस्तकबल के दरवाजे खोलती है। दुनिया में सबसे ज्यादा हमदर्द उस शख्स के होते हैं जो खुद दूसरों से हमदर्दी का बर्ताव करता है। जब किसी से सुलह करनी हो तो पुरानी बातें कभी न दोहराओ। मर्द की खूबसूरती उसकी शक्ल में नहीं, उसके अल्फाज में होती है। अगर उसके अल्फाज बदसूरत हो तो अच्छा खासा मर्द बुरा लगने लगता है। जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना तो मर्दे की पहचान होती है। टूटने वाली चीजों में आतिमाद तीसरे नंबर पर आ गया है, शेषा दूसरे, जबकि दिल अब भी पहले नंबर पर मौजूद है। मोहब्बत और इज्जत का कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन कभी किसी एक को चुनना पड़े तो इज्जत, फिर इज्जत, हर बार इज्जत। हलाल और रिज़्क़ की कमाने की खातिर लिबास गंदा करना ज़मीर गंदा करने से लाख दर्जा बेहतर होता है। अगर सब्र आपके वजूद का हिस्सा है तो शक्र भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि शक्र वहां आता है जहां सब्र की जरखीजी होती है। अगर तुम्हें सजदे की तौफीक मिल रही है तो तुमसे ज्यादा अमीर कोई शख्स नहीं। जब मर्द का रवैया कभी मीठा और कभी तल्ख बन जाता है तो समझ जाना कि वो परेशानी का शिकार है, उसे तुम्हारे हौसले की जरूरत है। देर लगेगी मगर सही होगा जो तुम्हें चाहिए ना, वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, सब्र रखो, सब सही होगा इंशाअल्लाह।